चलिए, आज हम पढ़ेंगे सिनोनिम। ये जो सिनोनिम है वो सब प्रीवियस ईयर का सिनोनिम है और हम सारा का सारा क्या कर रहे हैं देखेंगे, निमोनिक से याद करके देखेंगे और सारा का सारा इम्पोर्टेंट है, तो ट्रिक से याद करने का हम कोशिश करेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। पहला, ओबियस। ओबियस का मतलब होता क्या है? तो ये जो ओबियस है उसका मतलब होता है अस्पष्ट। हम सब लिखते जाएंगे, ठीक है। ओबियस का मतलब होता क्या है? तो ओबियस का मतलब होता है अस्पष्ट। ठीक, हम हिंदी भी लिख देते हैं। ओबियस क्या हो गया? अच्छा, ओबियस का मतलब होता है अस्पष्ट। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक, ओबियस मतलब अस्पष्ट होता है। अब इस ओबियस का मतलब स्पष्ट होता है यानी साफ साफ दिखना। और हम पढ़ रहे हैं सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब मिलता जुलता वर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर यहाँ देखें तो ठीक है, क्लियर का मतलब तो होता है स्पष्ट। तो हम तो समझ गए कि हमारा जो मीनिंग है वो तो ये आधा सा होगा, ठीक है। तो ये जो मीनिंग होगा ये तो यही होगा, स्पष्ट, है ना, साफ सुथरा। और भी सिनोनिम बता देंगे अभी, ठीक है। ओबीएस का मर्की मतलब होता है गंदा। मर्की मतलब क्या होता है? गंदा। ऐसे ट्रिक से हम याद रखते हैं, मर्की, मर के, नहीं कोई भी चीज़ मर के कैसा सेंट देने लगेगा बाद में? गंदा ही तो सेंट देता है। मरकी, मर के, कोई भी चीज़ हो, जानवर हो, इंसान हो, पशु पक्षी, कुछ भी हो, मर के वो कुछ दिनों में क्या होता है? गंदा ही सेंट देने लगता है। तो मरकी मतलब गंदा, ठीक है। आगे, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट। यानी एम्बिगुअस मतलब, एम्बी का मतलब दो होता है, एम्बी का मतलब दो होता है, ठीक है। तो जिसका एक से ज़्यादा अर्थ निकलता हो वो क्या हो गया? बहुत सारा अर्थ निकल गया। और जब बहुत सारा अर्थ है तो समझ नहीं पाएगा आदमी, तो अस्पष्ट कहाँ से हो गया? ओपेक का मतलब भी अस्पष्ट। ओपेक का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, ठीक। तो इसका मतलब ये जो है अस्पष्ट है, एम्बिगुअस, ओपेक, है ना। तो ये क्या है? सब तो उसको एंटोनिम दिया गया। अब ये तो समझ में आ गया कि चलिए मर के तो याद हो गया सर कि मर के गंदा अर्थ देता है। एम्बिगुअस, ठीक है, एम्बी दो होता है, दो से ज़्यादा अर्थ बताया। अस्पष्ट, ओपेक। तो ऐसे आज ना, ओ अच्छा बोलता ना, हमको धुंधला दिखाई दे रहा है। ओ अच्छा, आज पैग लगा के आया है। पैग मतलब दारू पी के। ओ आज पैग लगा के आया है, ओपेक। तो वो आज पैक लगा के आया है ना, क्या पैक मारा आज जो तुमको सब कुछ धुंधला दिख रहा है? तो ओपेक मतलब अस्पष्ट। ट्रिक समझ में आ रहा है ना याद करने का तरीका? मर के कोई भी जानवर गंदा ही सेंट देता है। एम्बी मतलब दो होता है, दो से ज़्यादा अर्थ निकले तो समझने में अस्पष्ट है। और ओपेक है मतलब, ओ कितना पैक लगा लिया आज, तुमको क्या दिख रहा है? अस्पष्ट ही दिख रहा है सब कुछ, ठीक है। और ओबियस मतलब हो गया स्पष्ट। अब इसका थोड़ा ओबियस का हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम अगर इसका डिफाइन करें तो सिनोनिम ओबियस का हम यहाँ पे लिख देते हैं और बता देते हैं इसका एंटोनिम, कि एंटोनिम इसका क्या होता है, ठीक है। जैसे ओबियस को हम लिख सकते हैं लूसिड। लूसिड मतलब भी क्या होता है? स्पष्ट। याद कैसे रखें? अरे यार, जो लूसी लड़की होती है, लूसी का मतलब क्या होता है? आलस भरा। जो लूसी लड़की रहेगी ना, स्पष्ट बोल देगी अरे हम काम नहीं करेंगे, ऐसा। अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल, इसका मतलब क्या होता है? अनइक्विवोकल मतलब स्पष्ट, है ना। इक्विवोकल, इक्विवोकल मतलब होता है अस्पष्ट, तो अनइक्विवोकल मतलब स्पष्ट, ठीक है। तो याद कैसे रखें अनइक्विवोकल? तो हम इक्विवोकल जब याद रखेंगे ना, जब हम इक्विवोकल याद रखेंगे तो हमको अनइक्विवोकल याद रहेगा। ये इक्विवोकल कैसे याद रखें बताएंगे। इक्विवोकल का मतलब होता है क्या? इक्विवोकल मतलब होता है अस्पष्ट और अनइक्विवोकल मतलब अस्पष्ट। तो इसका मतलब होता है इक्विवोकल का मतलब अस्पष्ट। तो ऐसे हम लोग बचपन में क्या करते हैं, भोंकना मतलब क्या होता है? कलम उलम पेंसिल से भोंक देते हैं, तो बोलते हैं इक्विवोकल। ई के भोंका यार, हमको अभी तक हमको पता चल गया, मतलब
ये इक्विवोकल मतलब क्या होता है? अस्पष्ट। तो बोला ये क्या भोका यार, हमको अभी तो पता नहीं चल रहा, अस्पष्ट है हम अभी। ई के भोका, इक्विवोकल, ई के भोका, ई के भोका, इक्विवोकल, है ना। भोंकना मतलब वही पेन वेन से। तो के भोका यार हम तो बता नहीं पा रहे थे, इक्विवोकल मतलब अस्पष्ट, अनइक्विवोकल मतलब अस्पष्ट। ठीक है, और लिख देते हैं जैसे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, ये तो ठीक है, नहीं बोलते ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शित है, स्पष्ट बताया गया। लूसिड से एक और वर्ड है पेलुसिड। क्या होता है पेलुसिड? पेलुसिड जैसे लूसिड है ना, तो यहाँ भी तो लूसिड है, बस आगे पी ई एल लग गया तो पेलुसिड मतलब भी होता है स्पष्ट। लिम्पिड, लिम्पिड मतलब क्या होता है? स्पष्ट, इंटेलिजिबल। इसका मतलब क्या होता है? स्पष्ट। ये सारे हमारा क्या है? सिनोनिम है। और अगर हम एंटो लिखेंगे तो क्लियर है, तो इसको क्या लिख देंगे? अनक्लियर। क्या हो गया? अनक्लियर। इक्विवोकल तो बता दें। वेग मतलब भी होता है अस्पष्ट। वेग मतलब क्या होता है? अस्पष्ट। तो ऐसे याद रखते हैं, वेग, जब कोई चीज़ हम लोग को नहीं करना होता है ना, अस्पष्ट होता है, क्या होता है? नहीं करेंगे हम, हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो वेग, वेग, तो वेग मतलब क्या हुआ? अस्पष्ट। अब यहाँ क्या लिखा होता है? एम्बिगुअस, तो एम्बिगुअस तो लिखा ही है, इसको हम क्या लिख दें? ठीक है, ये तो अस्पष्ट है, ओपेक है, अस्पष्ट है, तो ये दोनों सी एंटोनिम है, तो इसको भी लिख सकते हैं सी और डी, तो हम लिख लिख करके लिख देते हैं सी डी, मतलब ये ऑप्शन भी एंटोनिम में आ सकता है। ठीक है, तो हम एक ऑप्शन से इतना याद कभी करने का था, सीख लिए, और बहुत सारा ऐसा जो ट्रिक से सीख लिए। ठीक है, अब इसको एक बार दो बार देखिएगा तो दिमाग में बैठ जाएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट, डिसिसिव मतलब क्या होता है? डिसिसिव का मतलब होता है निर्णायक। नहीं बोलता है, अच्छा ये निर्णायक याद कैसे रहेगा डिसिसिव? तो डिसिसिव को हमको याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि हम लोग डिसीजन तो जानते हैं, और डिसीजन जैसा ही तो है डिसीजन, डिसिसिव। तो डिसिसिव मतलब निर्णायक, डिसीजन मतलब निर्णय, तो उससे याद हो जाएगा डिसिसिव, निर्णायक। तो अब इसको हम सिनोनिम पढ़ा रहे हैं, तो सिनोनिम ढूंढेंगे, तो फ्लेक्सिबल का मतलब तो लचीला होता है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, खत्म हो गया। आगे फेमस का मतलब होता है, आप तो जानते हैं फेमस मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रतिष्ठित बोल देते हैं। इलेवेट, इलेवेट का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ाना होता है। इलेवेट का मतलब क्या होता है? ऊपर उठाना, आगे बढ़ाना। तो कोई इसका सिनोनिम नजर आ रहा है डिसिसिव का? इसका लचीला, इसका प्रतिष्ठित, इसका ऊपर उठाना। हमको निर्णय चाहिए, निर्णायक। निर्णायक मतलब, तो एक ही ऑप्शन तो बच रहा है मेरे पास, हमको याद भी नहीं है, फिर भी बोल रहे हैं कि डिटरमाइंड हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन तो छाड़ दिए। डिटरमाइंड का मतलब होता है निर्णायक, है ना। रिजोल्यूट जिसको बोलते हैं, एकदम दृढ़। अगर हम इसका सिनोनिम में अगर लिखें, अगर हम सिनोनिम लिखें, तो सिनोनिम में हम इसको फर्म कह सकते हैं, दृढ़, निर्णायक, मजबूती से अपना विचार रखना, स्टाउंच बोल सकते हैं। ठीक है, सिनोनिम में क्या लिख सकते हैं? स्टाउंच लिख सकते हैं, वही है निर्णायक होना, दृढ़ होना। रिजोल्यूट बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? स्टीड फास्ट बोल सकते हैं, स्टीड फास्ट। और इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल। ठीक, फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है? लचीला। और इनफ्लेक्सिबल मतलब क्या? कठोर। फर्म मतलब भी कठोर, मजबूत। तो डिसिसिव मतलब ऐसा नहीं है निर्णायक युद्ध है, अरे कठोर। इसका हिंदी हो जाएगा डिसिसिव का निर्णायक, कठोर, मजबूत, दृढ़, ये होता है इसका मीनिंग। ठीक है, डिटरमाइन मतलब दृढ़ निश्चय वाला, निर्णायक निश्चय वाला। ठीक है, ऐसा होता है। तो अब याद रखने का तरीका देख लें। डिसिसिव को हम तो याद रख ले कि डिसीजन से, डिसीजन है तो मतलब निर्णय लेना है, तो डिसिसिव निर्णायक हो गया। फ्लेक्सिबल तो आसान है, लचीला है, अगर इनफ्लेक्सिबल करते हैं इसका एंटोनिम बन जाता है। फेमस तो आप जानते हैं। अब इलेवेट का मतलब क्या होता है? ऊपर उठाना।
इलेवेट मतलब क्या होता है, ऊपर उठाना। अभी ऐसे याद रख सकते हैं कि इलेवेट मतलब होता है हम लोग किसी से भेंट करते, भेंट नहीं मतलब भेंट नहीं बोलता कि अरे आज उससे भेंट हो गया मेरा, मतलब मिले, आज उससे हम मिले, इलेवेट। तो चलो ये वाला लेके भेंट करने जाते हैं, कहाँ रहता है ऊपर, थोड़ा सा ऊपर उठना होगा बस वो मिल जाएगा हमको। इलेवेट मतलब ऊपर उठाना, ठीक है, इलेवेट मतलब ऊपर उठाना, इलेवेट। तो ये तो याद है कि डिटरमाइन मतलब होता है कि अपना माइंड में एकदम दृढ़ से बना लिया है ना, डिटरमाइंड, मार के तर कर देंगे, डिटरमाइंड। तो दे मार के तर कर देंगे, माइंड में निर्णय ले लिया है। फार्म, मुर्गी फार्म जब भी बनाना है कोई पोल्ट्री फार्म तो मजबूत बनाना है, हवा आंधी मुड़ जाएगा, ठीक है, यह है फर्म। स्टाउंच मतलब वही निर्णायक, दृढ़, मजबूत, रिजोल्यूट और स्टेट फास्ट, ठीक है। आगे बढ़े, कुछ कुछ ऐसा वर्ड है जिसका आप भी बना सकते हैं कि उसका क्या होगा ट्रिक, ठीक है। बाकी तो हम बता ही रहे हैं, हालांकि बहुत सारा डला हुआ है इसमें, जो ये इससे डाला हुआ क्या बोलते हैं, ट्रिक्स है, ठीक है। अब ये लिखल है ट्रिवल मतलब क्या होता है, ट्रैवल मतलब होता है महत्वहीन, ट्रैवल मतलब क्या होता है, महत्वहीन। और याद कैसे रखे, ट्रैवल, ट्रैवल का मतलब महत्वहीन होता है, ना बोलता है अरे यार तेरा जो यात्रा है ना ट्रैवल, वो ट्रैवल से याद रखते हैं, उसका स्पेलिंग अलग होता है, ठीक है। ये ट्रिवल है, ट्रिवल मतलब महत्वहीन, वो ट्रैवल होता है यात्रा वाला। अरे यार तुम्हारा जो ट्रैवल है ना यात्रा, साला महत्वहीन है, कोई काम का तुम कहीं नहीं जाता है, फालतू का घूमता है इधर, है ना, कभी उड़ीसा तो कभी पटना तो कभी कानपुर, कोई काम का नहीं है तुम। ये तुम्हारा जो ट्रैवल है, यात्रा है, वो ट्रिवल है मतलब महत्वहीन है। याद हो गया, ट्रिवल, ट्रैवल तुम्हारा महत्वहीन है। और जो महत्वहीन है तो इसका मीनिंग देखें, माइनर का मतलब क्या होता है, माइनर मतलब वैसा छोटा चीज़ जिसको हम वैल्यू ही नहीं देते, वैसा छोटा चीज़ जिसको हम वैल्यू नहीं देते। फाटल का मतलब होता है घातक, फाटल मतलब क्या होता है, घातक, है ना। पिक्चर देखें घातक, सनी देओल वाला, मार के कपार ऊपर क्या कर देता है, फाड़ देता है, ना बोलते रे कपड़ा फाटल है, फाटल है मतलब क्या, घातक है, ऐसा। डिसिसिव तो अभी बताए थे इसके पहले कि डिसीजन होता है, तो डिसिसिव मतलब क्या होगा, निर्णायक। फॉर्मल मतलब तो यहाँ तो नहीं बोलता है कि फॉर्मल मत देखो, फॉर्मल कपड़ा पहन के आया करो, मतलब औपचारिक जैसा ही कुछ होता है ना, नियमित रूप से बढ़िया वाला, है ना, जेंटलमैन बन के आया करो, फॉर्मल कपड़ा पहना। माइनर मतलब क्या, छोटा चीज जिसको कोई महत्व देते ही नहीं है, मतलब नहीं बोलता दो ये सब माइनर, नहीं बोलता है देखो ये सब माइनर चीजों में ध्यान मत दो, मतलब महत्वहीन चीजों में ध्यान मत दो, ठीक है। तो महत्वहीन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिनोनिम हम सबका लिख देते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, इम्पोर्टेंट का महत्वपूर्ण, अनइम्पोर्टेंट तो लिख ही सकते हैं, अनइम्पोर्टेंट, ठीक। पेटी मतलब भी होता है महत्वहीन। और क्या लिख सकते हैं, ट्रिफल, है ना, ट्रिफल मतलब क्या होता है, महत्वहीन। तो इसको ट्रिफल को याद कैसे रख सकते हैं, तो ऐसे याद रखते हैं, ट्रिफल, थ्री फल, थ्री फल, थ्री थ्री फल, फल मतलब फल फ्रूट, त्रिफल थ्री फल। तो थ्री फल जो है ना, वो तुम जो लाया थ्री फल वो बेकार है, महत्वहीन है ना, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, त्रिफल। इन सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, तो उसको इनसिग्निफिकेंट लिख सकते हैं, इनसिग्निफिकेंट, ये लिख सकते हैं उसका सिनोनिम में, ठीक है। आगे बढ़े, हजार, आज हम 1000 रुपये का नोट पाए, लेकिन एक लड़की आई और बोलती है कि देखो ये 1000 रुपये मेरा है। बोला काहे, बोलते हैं कि मेरा ही गिरा हुआ था अभी, लड़की सुंदर थी देख करके दे दिए। बाद में दूसरा आदमी आया, बोलता है कि आप 1000 रुपये इधर पाए हैं, मेरा गिर गया था। ले साला कितना खतरनाक लड़की तू यार, ठक के लेके ले गई। तो इस
हजार्ड का मतलब होता है खतरनाक। ये 1000 रुपए के चक्कर में खतरनाक लड़की देख लिया। खतरनाक नहीं, खतरनाक यहाँ लिख देते हैं, खतरनाक, डेंजर, है ना, ऐसा। तो हजार्ड मतलब खतरनाक है। खतरनाक चीज यहाँ आर्डेंट मतलब होता है उत्साह। तो ये तो मीनिंग है ही नहीं, मतलब इसका तो सिनोनिम होगा ही नहीं। उत्साह क्या होता है? बड़ी उत्साह से फ्री में दूसरे से जो चीज मांगते हैं ना, बड़ी उत्साह में मांगते हैं। अरे देन रे, अरे डेन, अरे देन। तो अर्डेंट मतलब उत्साह। मिरेकल बोले, देखिए ना, मिरेकल मतलब क्या होता है? चमकता, चतक, चमत्कार। वो पिक्चर देखे ना, वेलकम, लकी जो बोलता है, जाग जाता है जब आग आग देने जाता है, तो अक्षय कुमार चलाता है, मिरेकल मिरेकल मिरेकल, मतलब चमत्कार हो गया, मुर्दा जिंदा हो गया, है ना। ये मार्वल का मतलब भी होता है चमत्कार। ऐसे याद रखना, घर में एकदम मार्वल और में लगा करके उसका चमत्कार बना देता है। और नहीं तो ऐसे मार्वल से बना जो हमारा ताजमहल है, वो क्या है? चमत्कार का बात तो है। यही को बचा एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होना क्या है? खतरनाक ही तो है। एक्सीडेंट होना क्या है? खतरनाक है। ये हजार्ड का और देख ले सिनोनिम। तो इसका सिनोनिम जैसे हम बोलेंगे डेंजर, पेराइल, और क्या बोल सकते हैं? मिनिस। मिनिस मतलब ये क्या होता है? खतरा। और क्या बोल सकते हैं? रिस्क। रिस्क का मतलब भी वही होता है ना, खतरा। जियो पारोधी है, पारोधी, वाह। आप तो उसको खतरा में डाल दिए, बड़ा आप मजबूत आदमी हैं। जियो पार्टी, जियो पारोधी, जियो। आज तो आप उसको खतरा में डाल दिए, जियो पारोधी, है ना, खतरा में डाल दिए। सबका मतलब होता है खतरनाक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर, ग्रिफ। ग्रिफ का मतलब क्या होता है? ग्रिफ का मतलब होता है एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन था क्या? चलिए कोई बात नहीं, हम बाद में देख लेंगे उसको, ठीक है। ग्रिफ। ग्रिफ का मतलब क्या होता है? तो ऐसे नहीं बोलते। ग्रिफ मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको? दुख। ग्रिफ मतलब क्या होता है? दुख। हम लोग बचपन में खेलते थे क्रिकेट, बड़ी मुश्किल से 5-5 रुपये, 6-6 रुपये मिला करके लाते थे बैट। और जिस दिन बैट लेकर के आते थे, उस दिन एकदम साज संवार के रखते थे। और पहले दिन में ग्रिप इतना कमज़ोर होता था उसका पकड़ने वाला कि फट जाता था। बड़ी अफ़सोस आता था, है ना? बहुत दुःख होता था। साला, लेकिन वही 2-3 दिन बाद होने के बाद बैट वूट भले पटक दो चलेगा, लेकिन ग्रिप शुरू दिन फट जाता था। बड़ी दुःख होते थे, बैट में जो ग्रिप लगा होता था फट जाता था। तो ग्रिप का तो वही ग्रिप, तो दुःख होते थे, ग्रिप से फट जाता था। तो ग्रिप, ग्रिफ, ग्रिप, ग्रिफ। ग्रिफ मतलब क्या? वो दुःख। अब दुःख हुआ तो इसको हमको सिनोनिम ढूँढना है। और प्लेज़र मतलब तो सुख होता है यार, जॉली। जॉली मतलब भी तो सुख होता है। ये दोनों का मतलब होता है हैप्पीनेस। इस दोनों का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस। तो दुःख है भाई यार, दुःख है जब पेन होगा, दर्द होगा, तभी तो होगा दुःख। और फ़ियरफुल का फ़ियर मतलब क्या होता है? डर है, तो फ़ियरफुल मतलब डरा हुआ, डरा हुआ। सिनोनिम क्या होगा ग्रीफ, दुःख का? तो हम जानते हैं सॉरो, बस सबसे आसान। सॉरो मतलब दुःख। और क्या बोलते हैं? रिमोर्स मतलब दुःख, REMORS। ऐसे याद रखते हैं। मोर्स, मोर गया, मोर को देखा, वो बहुत ही दुख में थी। दोबारा मोर को देखा, रिमोर। और जब दोबारा मोर को देखा तो वो क्या था? बहुत दुख में था। आगे, अंगविश। एंग्विश का मतलब पीड़ा, दुख। ऐसे याद रखते हैं, अंगविश। अंग मतलब क्या होता है? देह, शरीर। और विष मतलब जहर। तो जो विष जो है, जहर जो है, अंग में फैला, तो सब आदमी क्या हो गया? दुख हो गया, अंगविष। रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब क्या होता है? वही पछताना, दुख होना।
गिल्ट मतलब भी होता है ना, पछताना, गलती करना। एगोनी मतलब पीड़ा, एगोनी मतलब पीड़ा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं याद रखना। एगोनी मतलब एच है, ये जी है, ठीक है। एगोनी मतलब पीड़ा है। ज्ञानी बाबा देखो कितना दुख में है ना। ज्ञानी बाबा दुख में है आज। एगोनी एक ज्ञानी बाबा आज क्या है? दुख में। पेराइल, पेरिल का मतलब अभी इसके पहले हम पेरिल बताए थे कि पेरिल का मतलब क्या था, सिनोनिम में बताए थे। पेरिल का मतलब डेंजर बताए थे, खतरा, है ना। और उसका सिनोनिम में लिख दिए थे, तो इसका क्या होगा? खतरा, डेंजर। जोक मतलब तो आप जानते हैं, मजाक करना, मजाक उड़ाना किसी का। इंटरटेनमेंट का मतलब तो जानते हैं, मनोरंजन, मनोरंजन। इग्नोर मतलब वही अनदेखा करना, अनदेखा करना, इग्नोरेंट। अब पेराइल वाला भी सिनोनिम फिर से लिख दे क्या, जो वहाँ लिखे थे डेंजर के बारे में। क्या था वहाँ, क्या पूछा था? ऐसे ही कुछ था ना, डेंजर, खतरा, खतरा, हजार्ड, हजार्ड पूछा था। तो वही चीज़ हम यहाँ लिख देंगे। अभी सिनोनिम में क्या लिख देंगे? हजार्ड लिख देंगे। मिनेस लिखे थे, मिनेस लिख देंगे। और क्या लिखे थे? डेंजर तो लिखे थे, जो डेंजर तो यहाँ लिखा होता है। रिस्क लिख देते हैं, रिस्क मतलब भी तो वही होता है, थ्रेट। प्रिकेरियस, ये सब क्या है? प्रिकेरियस मतलब भी क्या होता है? खतरनाक, डेंजर। ना परी के साइकिल का क्या होता है? कैरियर होता है ना पीछे, तो परी कैरियर में आकर के बैठ गई रे साला, बड़ा खतरनाक माल है यार। देखलिए तो एकदम होशे उड़ गया। पीछे करियर में बैठ गई आके, प्री कैरियर, परी कैरियर में बैठ गई आके। तो इससे खतरनाक और क्या हो सकता है? काले कलूटे बैगन लूटे वाला सही सकल है। चलिए आगे बढ़े। 1,000 रुपये मिला था वो लड़की को, है ना, तो खतरनाक हो गया था। और 1,000 रुपये कौन लड़की मिला था? वही परी, परी को जो करियर में आके बैठ गई थी साइकिल वाला। खतरा, खतरा। नाम क्या था उसका? मीना। मीना नाम की लड़की थी, 1,000 रुपये के चक्कर में परी जैसा दिखती थी, करियर में आकर के बैठ गई, है ना। हम बिना रिस्क करके उसे उठा के लेके चल दिए, चलो आज बुम 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 खेलेंगे, ठीक है। तो ये है तरीका। आगे बढ़े। प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार, अच्छा, है ना। प्रूडेंट मतलब क्या होता है? समझदार। अच्छा, यहाँ लिखा है प्रूडेंट, तो इसको याद रखें। डेंट को कर रखते हैं दंत। डेंटल में दांतित होता है, डेंट मतलब दांत, डेंटल के लिए नहीं, दांत का डॉक्टर, द घर। तो डेंट मतलब क्या होता है? दंत याद रखते हैं। और प्रोडंत का मतलब याद रखते हैं पूरा दंत। जो पूरा दंत यानी पूरा दांत जो साफ करता है ना ब्रश करते समय, वो आदमी क्या होता है? समझदार होता है। वो आदमी क्या होता है? समझदार होता है। देख रहे हैं हिंदी का स्पेलिंग मेरा, मार के पलट देगा सब हमको। ठीक है, तो जो पूरा दंत साफ करता है वो क्या होता है? समझदार होता है। प्रूडेंट मतलब समझदार। तो प्रूडेंट मतलब क्या हुआ? समझदार। पूरा दंत जो साफ करता है वो क्या होता है? समझदार होता है। तो समझदार का क्या होता है देख लेते हैं। हैस्टी का मतलब होता है जल्दबाजी करना। तो जो जल्दबाजी करेगा भाई, ये वो समझदारी वाला बात कहाँ से करेगा? सॉरी। रेकलेस मतलब होता है लापरवाह। रेकलेस मतलब क्या होता है? लापरवाह। आगे लिखा हुआ है कॉशियस। हाँ, कॉशियस का मतलब तो है जो ध्यान से काम करे, है ना, ध्यान केंद्रित करने वाला, ध्यान देने वाला, समझदार आदमी, ध्यान देने वाला। या फिर इसको समझदार भी लिख सकते हैं, समझदार। क्या हो गया अचानक एकदम फंस फंस के आवाज आ रही। रूड का मतलब होता है रूखा। रूड मतलब क्या होता है? रूखा। नहीं बोलते देखो, रूड व्यवहार मत करो भाई, ठीक है।
रूड व्यवहार मत करो मेरे सामने, अच्छे से बोलो। इसका सिनोनिम देख ले। जैसे प्रूडेंट है ना, तो क्या हुआ, समझदार हुआ, बुद्धिमान, तो इसको लिख सकते हैं वाइज। और क्या लिख सकते हैं, कॉशियस है, ध्यान देने वाला, तो केयरफुल भी हो सकता है, ध्यान देने वाला ये भी तो है। और क्या हो सकता है, अच्छा हम लोग कैंडी क्रश खेलते हैं ना, उसमें एक होता है कैंडी क्रश में सागा, बहुत ही ध्यान से खेलते हैं उसको, है ना, समझदारी से खेलते हैं। तो जो सागा खेल लिया वो समझो सागा सीएस, समझदार है। मेटिकुलस, समझदार। मिट्टी का कलश, मेटिकुलस, मिट्टी का कलश, जो मिट्टी का कलश बनाता है ना, वो बहुत ही समझदार और ध्यानपूर्वक बनाता है। मिट्टी का कलश मतलब होता है ध्यान से बनाना, ठीक है, बहुत ही ध्यानपूर्वक बनाता है। और क्या लिखते हैं, याद नहीं आ रहा है हमको। चेरी वेरी, चेरी, एक होता है वेरी, ये सब ध्यान से, हेडफुल, ध्यान देना, ये सब जो वर्ड है हमारा क्या है, सिनोनिम है, ठीक है। आगे बढ़ ले, और कुछ सिनोनिम लिख दी क्या, समझदार हो गया। इसका अगर हम एंटोनिम लिखें, अच्छा एंटोनिम, थोड़ा सा एंटोनिम देख ले इसका। एंटोनिम जैसे लिख लेते हैं इसका, रेकलेस, लापरवाह, है ना, रेकलेस यानी राकेश, राकेश लापरवाह तरीके से गाड़ी चलाता है, रेकलेस। और क्या होता है, केयरलेस। और क्या होता है, फुलहाडी, फुल हाडी। और क्या होता है, जो क्या, क्या हेडफुल है ना, तो इसको हेडलेस भी कर देंगे ना, तो ये इसका एंटोनिम बन जाएगा, ठीक है। और बाकी चेरी है तो इसको अनचेरी भी कर सकते हैं, है ना। ये कैरी है, कैरी है कि चेरी है, जो भी है, हम तो चेरी याद किए तभी स्पेलिंग भी याद रह पाता है। ऐसे ही हम पढ़ते हैं ना, जिससे स्पेलिंग याद रखो। इसको सेगेसिस नहीं, हम सागा सीएस पढ़ते हैं, तब हमको स्पेलिंग याद रहता है, ठीक है। तो अनचेरी भी लिख सकते हैं उसको। आगे बढ़े, बोलस्टर, बोलस्टर मतलब क्या होता है, मजबूत बनाना, बोलस्टर मतलब मजबूत बनाना, ठीक। अब जो इसका मतलब होता है मजबूत बनाना, तो मजबूत बनाने का एक ही चीज़ है, डिस्करेज मतलब क्या होता है, हतोत्साहित, डिस्करेज मतलब हतोत्साहित करना, इनहांस मतलब बढ़ाना, वीकेंड मतलब कमज़ोर करना, वीकेंड मतलब कमज़ोर, इनहांस मतलब बढ़ाना, डेंजर मतलब खतरा, डेंजर मतलब क्या होता है, खतरा। अब बोलस्टर मतलब मजबूत करना, तो स्ट्रेंथ मतलब क्या था, ये भी तो मजबूत होता है, स्ट्रेंथ मतलब क्या था, मजबूत बनाना। तो हम तो सिनोनिम ही छांट रहे भाई, तो आपका क्या आंसर, ए बोलस्टर। सिनोनिम क्या होता है मजबूत का, हम लोग ब्रेसलेट पहनते हैं तो हम लोग सोचते हैं भाई मजबूत वाला मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा, तो ये होगा ब्रेसलेट। ऐसे याद रखते, देखो भाई, बोलस्टर, बोलने का अस्तर जो है ना तुम्हारा, बहुत मजबूत बना दिया तुमको, बोलस्टर, बोल अस्तर, बोलने का जो अस्तर है ना तुम्हारा, वो बहुत मजबूत बना दिया है तुमको। और ये जो ब्रेसलेट है, ब्रेस, वो भी बहुत मजबूत है। बीफ अप मतलब मजबूत करना, बीफ अप मतलब मजबूत करना। एम्बोल्डन, बोल्ड मतलब क्या होता है, मजबूत करना, तो ये एम्बोल्डन मतलब मजबूत करना। बटर रेस, हाँ बटर खाओ, बटर, बटर खाने से तुम मजबूत बन जाएगा, तो बटर रेस मतलब क्या होता है, मजबूत। 45, 45, ये तो 45 आदमी जहाँ एक साथ रहेगा वो बहुत मजबूत रहेगा। 45, 45, 45 आदमी जहाँ रहेगा सो क्या रहेगा, मजबूत रहेगा, है ना। आगे बढ़े, रैंडम, अच्छा रैंडम मतलब क्या होता है,
हम लोग जब मैथ्स में पढ़ रहे थे, मैथ्स में हम लोग जानते हैं कि रैंडमली 4 काला बॉल है, 3 लाल बॉल है, 2 ब्लू बॉल है, जो रैंडमली उसमें से 1 ब्लू बॉल निकाला जाता है। तो बताइए उसके कल क्या प्राप्ति होगी? ये नहीं होगा। तो रैंडम मतलब क्या था? बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे। तो हम इसके तो सिनोनिम किए हैं ना। प्लान मतलब होता है प्लान बना करके, यानी सोच समझ करके। और ये सोच समझ करके ये तो फिर हो गया आपका क्या बोलते हैं, एंटोनिम हो जाएगा। ये तो गलत हो गया फिर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? आर्बिट्रेरी बोल सकते हैं इसको, है ना, बिना सोचे समझे, आर्बिट्रेरी। डिफरेंट मतलब निश्चित होता है, ये तो गलत हो गया, ये हो गया। इसका मतलब क्या था? निश्चित। और रीजनेबल नहीं बोलते हैं, देखो यार, रीजनेबल प्राइस बोलो तभी हम खरीद पाएंगे। उचित प्रयास बोलो। ठीक है। और प्लान मतलब तो जानते हैं, पहले से प्लान किया हुआ। तो रैंडम मतलब बिना सोचे समझे, तो इसका आंसर होगा आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी इसका मतलब भी होता है बिना सोचे समझे। ठीक है, तो ये रैंडम हो गया। रैंडम मतलब प्लान है, तो इसका एंटोनिम अगर हम क्या लिख देंगे इसका? सिनोनिम। अच्छा, सिनोनिम लिखना ना, इसका तो एंटोनिम प्लान है, तो अनप्लान भी तो हो सकता है। अनप्लान्ड मतलब बिना सोचे समझे। हापाहजार्ड, हजार्ड मतलब क्या होता है? खतरा। हजार मतलब क्या होता है? खतरा। ये खतरा क्यों? क्योंकि बिना सोचे समझे हम कोई भी काम कर लिए थे ना। परी को करियर में बैठा लिए थे, नाम मीना था, मीनेश, है ना। तो ये हजार मतलब खतरा होता है, लेकिन अगर इसमें हम लगा दिया है, तो हापाहजार्ड मतलब बिना सोचे समझे। हम बिना सोचे समझे खाली सुंदर लड़की देख के दे दिए थे ना पैसा, तो ये हापाहजार्ड मतलब बिना सोचे समझे। डिसोल्यूटरी। स्पेलिंग सही है ना? ये एल है। ठीक है, मतलब क्या होगा? बिना सोचे समझे। आगे बढ़ ले, नेक्स्ट एंड लास्ट। फुल हार्डी की। ये तो सर, फुल हार्डी का मतलब क्या होता है? एक हम लोग WWE देखते हैं ना, तो उसमें एक है हार्डी, नाम है उसका हार्डी। मतलब वो कभी फिक्र नहीं करता। फूल, फूल मतलब क्या था? मूर्ख। और मूर्ख लोग हमेशा क्या करते हैं? बेपरवाह। मतलब किसी को उन लोग को परवाह नहीं होता है, बेपरवाह होते हैं वो लोग। फुल हार्डी। कॉशियस मतलब होता है क्या? कॉशियस मतलब तो बताए थे ना अभी पे, ध्यान देने वाला, एकदम सावधान आदमी, ध्यान रखने वाला, है ना। और बोले फ्रेड मतलब, फ्राइड मतलब डरा हुआ, फ्रेड मतलब डरा हुआ, डरा हुआ। थाउटलेस मतलब कुछ सोचता समझता नहीं है। थाउटलेस है, बिना सोचे समझे, मतलब बेपरवाह। बेपरवाह आपको तो समझ में आ गया होगा कि सिनोनिम का आंसर यही होने वाला है। और पुलिस मतलब तो आप जानते हैं कि क्या होता है? मूर्ख होता है। अब फुलहड़ी मतलब बेपरवाह है। ठीक है, ध्यान नहीं देने वाला, लापरवाह भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, किसका क्या होगा सिनोनिम? केयरलेस। और वेरी मतलब चिंता करना, तो अनवेरी मतलब चिंता नहीं करना, मतलब लापरवाह होना। ठीक है, और हम बोले थे ध्यान देने वाला का इंग्लिश क्या था? चेरी। ध्यान देने वाला का इंग्लिश क्या था? चेरी। तो ध्यान नहीं देने वाला का, लापरवाह का क्या बताए थे कि देखो भाई, इसको अनचेरी लिख देना, तो ये हो जाएगा। चेरी हो गया, वेरी हो गया, हम बोले थे ना याद रखने का, चेरी वेरी, ये सब याद रखिए जो होता है इसका मतलब। चेरी वेरी मतलब ध्यान देने वाला, अनचेरी अनवेरी मतलब ध्यान नहीं देने वाला। ठीक, याद हो रहा है? स्लिप सूट मतलब लापरवाह। हाँ, हमेशा पिछड़ते रहता है, स्लिप करते रहता है, तो वो क्या है? लापरवाह है भाई, अपना ध्यान ही नहीं देता है। ध्यान से सुनो। रेकलेस, अभी भी बताए थे रेकलेस के बारे में। क्या बताए थे रेकलेस के बारे में? कि रेकलेस, राकेश, ये क्या है? लापरवाह तरीके से गाड़ी चलता है। लक्स, लक्स साबुन मिला तो लापरवाह तरीके से नहाने लगे। खूब रगड़ रहे मुंह में, जैसे गोरे हो जाएंगे। कौवा कभी गोरू हुआ है? बोकला बना है? बोकला नहीं ना। लक्स, लक्स साबुन से सब लापरवाह तरीके से नहाता है, तो लक्स मतलब क्या होता है? लापरवाह। ठीक है, तो ये था 10 सिनोनिम था। 10 से हम 50 से भी ज़्यादा पढ़ लिए वर्ड। अगर चार चार ऑप्शन मिला के चलें तो फिर 10 चौक 40 तो ऐसे हो गया, और बाकी ऐसे तो हम हर में 5 4 लिखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो है ना वर्ड,
वो आपको अच्छा लगा होगा और जितना भी सारा ट्रिक बताया है याद हुआ होगा। हम गारंटी देते हैं कि आप 1 से 2 बार इसको देखिए, ठीक है? हमेशा एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि आज अगर फुलहाडी दे दिए ना तो कल यहाँ पे उठा करके क्वेश्चन में अफ्रेड को बना देगा। अगला क्वेश्चन में उठा करके कॉशियस को वहाँ ऑप्शन में क्वेश्चन में रख देगा। तो ये ऑप्शन से ही वो क्वेश्चन बना देता है और क्वेश्चन वाला को आंसर लिख देता है। तो ऐसा ही रिपीट होते रहता है, एसएससी का सवाल हो, कोई भी अंग्रेजी का सवाल हो, हमेशा प्रीवियस ईयर ही रिपीट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और ये उसका हम आंसर लिख दिया। अगर कहीं गड़बड़ हो गया हो कि किसका आंसर कौन-सा है तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सब ठीक ही होगा। इंसान है, गलती तो हो ही सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि सारा कुछ सही रहा होगा, तो याद भी हो गया होगा। करते हैं हम 2025 के टारगेट को लेकर के तैयारी और फोड़ते हैं सारा एग्ज़ाम। इंग्लिश की वजह से रुकना नहीं चाहिए, ठीक है? तो हम इसलिए सारा वीडियो लेकर के आए हैं। अभी प्रीवियस ईयर 2024 में जो मेंस में पूछा गया है, सारा वीडियो हम एरर का डाल चुके हैं। आप वहाँ देख सकते हैं, उसको हम प्लेलिस्ट बना देंगे, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।